तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। इनऑर्गेनिक की वेब सीरीज में आज अपन थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, कुछ और कॉन्सेप्चुअल चीजें समझेंगे। ठीक है, हमने ये देखा था कि हमारे पास बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, सेकेंडरी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑक्टेट रूल पर हमारे पास में चार टाइप के बॉन्ड्स है, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है वो हमारे पास में मेनली दो टाइप के, कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन डर वाल्स फोर्सेस। उसके बाद वॉन डर वाल्स फोर्सेस हमारे पास में पांच टाइप के होते हैं, डाइपोल डाइपोल। चलो आयन से स्टार्ट कर लेते हैं। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो टाइप के हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हो तो उस केस में होती है एडेप्टेशन, जैसे बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। ये सारे क्या हैं? एडेप्टेशन। किसके? इनकम्प्लीट ऑक्टेट के। ठीक है, तो इतना बेसिक तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, राइट। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने समझा कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉन मेटल्स के बीच में होता है। ये बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कैसे होती है इसको लुईस नहीं बता पाया, इसको बताने के लिए हमारे पास में आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसके लिए हमारे पास में आया द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हमने पी पाई डी पाई सब कॉन्सेप्ट सीखे और आगे चल रहे हैं आज अपन। और आज अपन लोग बात कर रहे हैं द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं। इस दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ शेप होता है सिवाय ईश्वर के। हाँ, ऐसा कहा गया है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, इट इज शेपलेस, इट हैज नो डायमेंशंस। बाकी हर चीज का एक स्पेसिफिक शेप है। मैं कहता हूं हाथी, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा एक मोटा सा जानवर। मैं कहता हूं जिराफ, अच्छा एक लंबी सी गर्दन। दे हैव सर्टेन स्पेसिफिक शेप। तो जैसे पेड़ पौधों का, जानवरों का हर एक का स्पेसिफिक शेप होता है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक शेप होता है। ठीक है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है, इसको सबसे पहले, मैं कहूंगा सबसे पहले दुनिया में एक्सप्लेन किसने किया? सबसे पहले शेप ऑफ मॉलिक्यूल इसको एक्सप्लेन किया गया बाय VSEPR, है ना। फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड बाय VSEPR। आपने सुना होगा ना कि एक मॉलिक्यूल तिरछा है, एक मॉलिक्यूल टेढ़ा है, एक मॉलिक्यूल सीधा है। तो ऐसा क्यों है? क्यों इतना शेप में वेरिएशन है? ऐसा क्यों आ रहा है? सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो ये हमारे पास में थ्योरी आई थी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। किसका शेप? शेप यहां पर हम किसका एक्सप्लेन कर रहे हैं? शेप ऑफ द शेप किसका एक्सप्लेन कर रहे हैं? शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इस मेरे वर्ड को मार्क कर लेना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। वर्ड को मार्क कर लेना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मैं आपसे आगे चल के क्वेश्चन पूछूंगा और मैं गारंटेड श्योर हूं कि उस क्वेश्चन का आप में से 99% लोग गलत आंसर देंगे।
तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास में सबसे पहले किसने बताया? VSEPR थ्योरी में, VSEPR थ्योरी एक थ्योरी थी, टीवी लगाते हैं लास्ट में, है ना। शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होता है, और वो कैसे चेक हो सकता है या कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले VSEPR ने बताया, ठीक है ना। यहां V का मतलब क्या है? यहां V बराबर है वैलेंस, V बराबर क्या है? वैलेंस। S मतलब क्या है? S बराबर है शेल। E मतलब क्या है? तो E मतलब है इलेक्ट्रॉन। P मतलब क्या है? तो P मतलब है पेयर। R मतलब क्या है? तो R मतलब है रिपल्शन। और T मतलब क्या है? तो T मतलब है थ्योरी। वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी। किस चीज के लिए? टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। V, अगर आप वर्ड्स पे गौर करें तो वैलेंस शेल का मतलब क्या है? वैलेंस शेल का मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? इट मीन्स इट इज द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। और वहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। दो टाइप के होते हैं, BP मतलब बॉन्ड पेयर, और LP मतलब लोन पेयर। BP मतलब बॉन्ड पेयर, LP मतलब लोन पेयर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां पर रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन तो होने से रहा, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। कॉन्सेप्ट आपको पता है? रिपल्शन क्यों हो रहा है? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन होता है, ठीक है। और इन सब की वजह से हमारे पास में किसी मॉलिक्यूल का क्या आता है? शेप आता है। वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। चलिए तो एक बार समझते हैं बहुत बेसिक से कि किस तरीके से चीजें काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सेकंड। दिस इज आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। एंड इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, ठीक है। ये तो एक बात हुई। अब मान लो जब नाइट्रोजन हमारे पास में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन चाहता है कि मैं अपना घर परिवार बसाना चाहता हूं, मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूं, और लेट्स सी ये जो नाइट्रोजन आपके पास में है, ये नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो टू कंप्लीट ऑक्टेट, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि ऑक्टेट कैसे काम करता है और ये सब, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि नाइट्रोजन जो है, लेट्स सी इट फॉर्म्स अमोनिया। नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अमोनिया का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 से बॉन्ड बच गया, 3 से बॉन्ड बन गया,
एक क्या बचेगा मेरे पास में यहां पर, तो एक बचेगा लोन पेयर, एक क्या बचेगा मेरे पास में, लोन पेयर। ठीक है, तो हम इफेक्टिवली क्या बोल सकते हैं कि यहां पर मेरे पास में 3 बॉन्ड बने। आपको पता है कि कोई सा भी बॉन्ड बनता है तो हर एक बॉन्ड में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, हर एक बॉन्ड में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में यहां पर N H H H एक लोन पेयर। ठीक है, तो हर एक बॉन्ड में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। ठीक है, एक यहां पर ये रहा, एक यहां पर ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में है लोन पेयर। तो आप फाइनली क्या बोल दोगे कि जो आपके पास में अमोनिया है उसमें क्या है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इवन इस बात पर भी क्वेश्चन आता है, इतनी सिंपल सी चीज क्वेश्चन आता है इस पे। कहां पर काउंट किए, आउटर मोस्ट शेल में। कब काउंट किए, बॉन्ड बनने के बाद, उससे पहले काउंट नहीं करते। बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स एटम की टर्म्स नहीं है, एटम के लिए यूज होने टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स यूज होती है हमेशा मॉलिक्यूल के लिए। तो मेरे पास में NH3 का जब फॉर्मेशन हुआ तो इट हैज 1 लोन पेयर एंड इट हैज 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर एंड इट हैज 3 बॉन्ड पेयर। किसका फॉर्मेशन हुआ, NH3। ठीक है, मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये है XCF2 और ये है हमारे पास में XCF4 और ये हमारे पास में है SF4। और आपसे पूछा जाए कि इन मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, तो इट्स वेरी सिंपल टू आंसर। जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। 2 से बॉन्ड बनाए, कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर हो गए, 3। यहां पर जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बने, 4। तो बचे कितने, 4, 2 और 2, 4। यहां पर मेरे पास में कितना है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। बॉन्ड कितनों से बना रही है, 4 से, कितने बच गए, 2। ठीक है, तो अगर आप चेक करेंगे तो लोन पेयर देखो, लोन पेयर्स बराबर 3 और बॉन्ड पेयर्स ये कितने हो जाएंगे, 2। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, हमेशा हमेशा मॉलिक्यूल के लिए काउंट होते हैं। ऑलवेज काउंटेड फॉर द मॉलिक्यूल्स, ऑलवेज काउंटेड फॉर मॉलिक्यूल। ऑलवेज काउंटेड फॉर मॉलिक्यूल। और कॉमन सेंस की बात यह है कि यहां पर हमारे पास में सेम चार्जेस हैं तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक शेप यहां पर जनरेट होगा। ठीक है, क्लियर ये बात। चलो XCF4 में देख सकते हैं लोन पेयर कितने लिख रहे हैं, LP कितने बोल देंगे, 1 2। BP कितने दिख रहे हैं, जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर के नाम है। बॉन्ड पेयर मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो 2 एटम्स के बीच में होता है, उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। लोन पेयर मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो
एक ही एटम के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो दो एटम्स के बीच में है बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो एक ही एटम पर है वो लोन पेयर। यहां बताइए कितने लोन पेयर हो जाएंगे, तो Lp बराबर कितना हो जाएगा 1, Bp बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और इनमें रिपल्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, शेप आएगा। ठीक है ना, यही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हो। बताया किसने, ये VACPR ने। और शेप किसके बेस पे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, उनमें क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी तो हो ही गया। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो जब बॉन्डिंग वो करेंगे तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनेंगे, एक तो बनेगा बॉन्ड पेयर और एक बनेगा लोन पेयर। और उनमें जब रिपल्शन काम करता है तो उस रिपल्शन से हमारे पास में एक स्पेसिफिक शेप आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बात क्या है, बात साहब इतनी सी है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, और रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करते हैं, उससे शेप अचीव हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से, Lp एंड Bp, रिपेल ईच अदर, क्योंकि सेम चार्जेस हैं तो वो आपस में रिपेल करते हैं टू मिनिमाइज रिपल्शन। ये तो हम लोग जानते हैं ना, मिनिमाइज रिपल्शन। रिपल्शन को खत्म करने से क्या फायदा होगा, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जहां फोर्सेस खत्म हो जाते हैं स्टेबिलिटी, जहां फोर्स लग रहा है वो मूवमेंट होगा, जहां फोर्स खत्म है स्टेबिलिटी, नो मूवमेंट एट ऑल। तो रिपल्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, जब ये अपने पास में खत्म हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी जनरेट होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स of outermost shell repel each other to minimize repulsion। और repulsion minimize कब होगा, when distance will be maximized। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, distance is maximized, distance is maximized। इस प्रोसेस में डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी इस प्रोसेस में। ठीक, डिस्टेंस जो है वो इस प्रोसेस में मैक्सिमाइज हो जाएगी। और जैसे डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगी उसके आगे कोई डिस्टेंस नहीं आएगी, तो स्पेसिफिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज अचीव्ड। आपको पता है, जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है पता है कैसा होता है, बीच में एक वहां पर होता है ऑक्सीजन, है ना, और फिर दो साइड में, एक यहां पर और एक यहां पर, यहां लगे होते हैं हाइड्रोजन्स, यहां हाइड्रोजन लगे होते हैं, यह हाइड्रोजन लगे होते हैं।
वाटर मॉलिक्यूल जो है ये वी शेप्ड है, हाँ, H2O मॉलिक्यूल वो कैसा है, वो वी शेप्ड है, वी शेप्ड, वी शेप का होता है H2O मॉलिक्यूल। अब ये शेप कहां से आया, कहां से आ गया शेप? तुम गए थे पानी में है और तुम भागीरथ बन के तुमने मोड़ दिया गंगा को, तो जब तुमने गंगा को मोड़ा तो उसके साथ वाटर का शेप भी मुड़ गया ना, और वी शेप आ गया ना, वी शेप। बॉन्ड एंगल यहां पर होता है 104 डिग्री 0.5। कहां से आ रहे हैं सब कि वाटर वी शेप होता है, वाटर वी शेप है, CO2 लीनियर है, हाँ, तो वी शेप कैसे आया, ये विल बी एक्सप्लेन्ड बाय VSEPR। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए तो आपके पास में कौन है, VSEPR। इसी बात को एक्सप्लेन करेगी VSEPR। आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताऊं, इसको तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसानों के बीच में, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसानों के बीच में एक बहुत बेसिक डिफरेंस देखना चाहते हैं ना, तो कभी दिखेगा ही नहीं आपको। क्योंकि वो बेसिक डिफरेंस पता है कहां होता है, यहां। एक स्टडी ये कहती है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा वो सोचते हैं जो उनको चाहिए, मतलब हमेशा मनचाही चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मेरे पास में ऐसी गाड़ी होगी, मेरे पास में ऐसा बंगला होगा, मेरे पास में ये कॉलेज होगी, मेरे पास में ऐसी डिग्री होगी, मेरे इतने अचीवमेंट्स होंगे, मैं इतने लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, मैं सोसाइटी को चेंज कर दूंगा, मैं कंट्री को बहुत सारी हेल्प करूंगा। ये मनचाही चीज़ें हैं। अनसक्सेसफुल लोग हमेशा अनचाही चीज़ें सोचते रहते हैं। मेरे बाल उड़ गए तो क्या होगा, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई तो क्या होगा, मेरे साथी ने धोखा दे दिया तो क्या होगा, मेरी डिजीज हो गई तो क्या होगा, मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। बस यही डिफरेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अनचाही चीज़ें सक्सेसफुल लोगों के दिमाग में भी आती है, लेकिन वो कभी भी अनचाही चीज़ों को पास नहीं होने देते। पास मतलब कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होने देते। हमेशा हमेशा मनचाही चीज़ों को अनचाही चीज़ों से ज़्यादा समय अपने दिमाग में देते हैं। अपना ब्रेन है, या मनचाही भी आएगी अनचाही भी आएगी, सिलेक्ट करना है कि उस वक्त दिमाग में मनचाही चीज़ें ज़्यादा आए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनचाही चीज़ें सोचेंगे तो मनचाही सफलता मिलेगी, अनचाही चीज़ें सोचेंगे तो अनचाहे शॉक मिलेंगे। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट प्रॉपरली एंड थिंक अकॉर्डिंगली। खैर आगे चलते। देखो, तो VSEPR जो है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसका एक ही काम है, टू डिफाइन द शेप। डिफाइन द शेप कि कहां से आया पूछेंगे तो VSEPR थ्योरी वाले कॉलर चढ़ाएगा देंगे, हाँ भाई किसका शेप चाहिए हम बताएंगे, बिकॉज दे हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट हाउ दोज कॉन्सेप्ट्स वर्क्स, राइट, हाउ दोज कॉन्सेप्ट वर्क। तो देखते हैं VSEPR ने क्या बताया। तो उन्होंने सबसे पहली बात ये बताई, क्या बताया, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है,
शेप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास में क्या? शेप। और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के हो सकते हैं, एक लोन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। एक लोन पेयर हो सकता है, एक बॉन्ड पेयर हो सकता है। तो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। ऐसे हालात में ख्याल सिर्फ सेंट्रल एटम के रखना होता है, बाकी परवाह नहीं करनी है आपको। सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, सिर्फ वहीं फोकस करना है ना। तो किसके ऊपर? लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ही सब कुछ डिसाइड करता है कि उसका शेप कैसा आएगा, क्यों आएगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला? दैट शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। चलिए सेकंड पॉइंट क्या बोला, ध्यान से देखिए। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए एक बार। द पेयर्स ऑफ वैलेंस, द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। द रिपेल वन अनदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैज नेगेटिव चार्ज, इट हैज नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? दे हैव टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर। ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, क्योंकि सेम चार्जेस। ये सेकंड पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? देयर इज a repulsion between, there is repulsion between lone pair and bond pair. लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या काम करता है? रिपल्शन। ठीक है, वहां रिपल्शन होता है। क्लियर एक बात? अब जब रिपल्शन होगा तो देखो, रिपल्शन कहीं पर भी अगर काम कर रहा है तो उससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे? रिपल्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आपके पास में एक सांप आके बैठ गया, सांप बैठा है, आप उसको देख रहे हो, अब उसके पास में जाओगे, अरे बेटा सांप कहाँ था इतने दिन, तू आ जाए, तेरे को याद नहीं है मेरी? ऐसे करोगे कि वहां से उठ के भाग लोगे? भागेंगे। क्यों? क्योंकि उसके और अपने बीच में क्या हो रहा है? देयर इज रिपल्शन। जैसे मान लो आप अपने छोटे भाई को चाटा मार के आ गए, है ना, आप भाग रहे हो, वो आपके पीछे भाग रहा है, वो भी आपको मारना चाहता है, बराबर बदला तो लेगा। आजकल छोटा कम थोड़ी ना है, बराबर है। हाँ, तो अब आपके सामने आपकी मम्मी आ गई, तो आप क्या करोगे? मम्मी के पीछे छिप गए। अब छोटा भाई यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो,
छोटा भाई जैसे इधर आया आप इधर चले जाओगे, फिर इधर आए फिर आप इधर चले जाओगे। आप क्या कर रहे हो इस प्रोसेस से, आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर, आप यहां पर, छोटा भाई यहां पर, यहां मम्मी है, जैसे इधर आए आप इधर चले जाओगे। आप क्या कर रहे हो उस प्रोसेस में, रिपल्शन को मिनिमाइज कर रहे हो। चांटा पड़ने का रिपल्शन है, उसके लिए क्या कर रहे हो आप, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर रहे हो। दिस इज द ओनली वे। तो these pair of electrons tend to occupy such position in space that minimize the repulsion and maximize the distance. तो क्या होगा, मॉलिक्यूल, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन। उससे क्या होगा, रिपल्शन को मिनिमाइज करना है तो डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। जैसे डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगी स्पेसिफिक शेप इज अचीव्ड। स्पेसिफिक शेप आपके पास में आ जाएगा उस मॉलिक्यूल का, एक स्पेसिफिक शेप अचीव हो जाएगा उस मॉलिक्यूल का कि वो किस शेप में है। ठीक है, अब देखो the valence shell is taken as a sphere with electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from each other। ठीक है ना, तो वैलेंस शेल को अपन स्फेयर मान लेते हैं और उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, चाहे लोन पेयर्स हो चाहे बॉन्ड पेयर्स हो। जैसे मान लो ये देखो, ये बोल दिया ऐसे, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मान लीजिए दो लोन पेयर्स हैं ऐसे, और ये ऐसे दो एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। और ये आपके पास में एटम ही बोल दो क्योंकि ये एटम का आउटर मोस्ट शेल है। या न्यूक्लियस, तो स्फेयर की तरह उसको लेते हैं और उसमें आपके पास में बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स होते हैं। ये हो गए लोन पेयर और ये हो गए बॉन्ड पेयर्स। और इस तरीके से अरेंज करने की डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम। पढ़ना है अभी तो बहुत पढ़ना है, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे एक एक मॉलिक्यूल का शेप की कैसे आता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे बार बार क्वेश्चन आता है वो ये है, तो इसको देखते हैं। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे बार बार क्वेश्चन आता है कि रिपल्शन तो सब में हो रहा है लेकिन मैक्सिमम रिपल्शन कहां पर होगा। तो रिपल्शन का ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता है, एलपी एलपी, देन एलपी, 1 सेकेंड, इसको हटा दें। जो सबसे ज्यादा रिपल्शन हो रहा है वो किसके बीच में होता है, लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे कम रिपल्शन कहां पर होता है, तो सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर सिर्फ एक ही एटम पर। फिर ये सोच के देखना, मान लो हमारे पास में दो, यहां पे कुत्ता है, ठीक है ना, ये भी कुत्ता है आप लोग सर ये कौन सा कुत्ता बनाया आपने, चलो छोड़ देते हैं। एक यहाँ आवारा कुत्ता है, आवारा कुत्ता रोता फिरता है ना, यहाँ भी आवारा कुत्ता है। यहां पर एक आवारा कुत्ता है, आवारा हूं, है ना, आवारा कुत्ता। अरे ये क्या चीज आ गई, हाँ आवारा कुत्ता, ठीक है।
और यहां पर एक है पालतू कुत्ता जिसको मालिक जो है वो रस्सी लेके चल रहा है ना। यहां पर है पालतू कुत्ता, एक पालतू कुत्ता, और उसके पास में एक और है पालतू कुत्ता। इनको ये इंसान पकड़े हुए हैं, कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, इसको पकड़े हुए हेडेक है इसके लिए। पालतू कुत्ता है तो पकड़े रहेगा। अगर मान लो बाई चांस लड़ाई हो गई तो सबसे भयंकर लड़ाई किन कुत्तों के बीच में होगी? कहां पर सबसे भयंकर रिपल्शन होगा? तो सबसे भयंकर लड़ाई कहां पर होगी? आवारा आवारा के बीच में। और सबसे कम पालतू पालतू इसको ले जाएंगे, फालतू लड़ रहा है, क्या मतलब है, चले उसे, चलो। आवारा कुत्ता इसको देख के, अरे पालतू, ये इसमें क्या है ऐसा जो तुम मेरे को नहीं पालते, तो सोचेगा, भौंकेगा इसके पीछे, लेकिन इसको लेके चला जाएगा। तो यहां क्या होगी? मैक्सिमम लड़ाई, मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम लड़ाई या मैक्सिमम रिपल्शन। लोन पेयर जो होता है वो एक ही एटम के ऊपर होता है, वो आवारा होता है। बॉन्ड पेयर हमेशा दो एटम की वजह से बंधा होता है, वो जा नहीं सकता आसानी से। लोन पेयर का मतलब क्या है? जो दो एक एटम के ऊपर। बॉन्ड पेयर मतलब जो दो एटम्स के जो बंधा हुआ है। लोन पेयर मतलब एक एटम के ऊपर, बॉन्ड पेयर जो दो एटम्स के जो बंधा हुआ है। तो ये दोनों क्या है? आवारा कुत्ते, आवारा कुत्ते दोनों खूब भिड़ेंगे आपस में। यहां पर क्या है? एक आवारा और एक पालतू, यहां दोनों पालतू, दोनों पालतू। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इस लाइन के ऊपर 1000 बार। वीएससी पीआरसी क्वेश्चन आता है तो ये तो पूछते ही पूछते। रिपल्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए। एक और चीज क्या है कि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स को भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट किया जाता है। अभी ये लाइन आपको यहां समझ में नहीं आएगी, जब अपन मॉलिक्यूल्स का शेप देखना चालू होंगे तब आपको लाइन क्लियर होगी। अभी इसको नोट डाउन करिएगा और अगले एपिसोड में हम लोग इनका इंप्लीमेंटेशन, किनको काम में कैसे लेना है, वो स्टार्ट करेंगे। शेप रटने नहीं होते, अच्छा वाटर कैसा भी शेप, हाँ CO2 कैसा है, लीनियर, रटना नहीं होता है, कैसे आया ये पता लगेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना चालू होंगे तब इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो अभी के लिए अपन चीजें स्टॉप कर रहे हैं, पूरे फोकस इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।